हेलो स्टूडेंट, कल हमने बात की थी, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल की बात थी, उसमें हमने बताया था कि प्रक्षेप होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इसकी मापनी क्या है। आज हम बात करते हैं शंकु प्रक्षेप की, कि शंकु प्रक्षेप होता क्या है। ये शंकु जो प्रक्षेप है, इसका नाम शंक्वाकार प्रक्षेप भी है। तो जो आप लोगों के पास प्रैक्टिकल में है वो शंक्वाकार प्रक्षेप है। तो हमने जैसा बताया था कि शंकु प्रक्षेप क्या होता है, कि हम किसी कागज़ को एक शंकु के रूप में पृथ्वी पर रखते हैं। पृथ्वी मतलब जो उसका ग्लोब है, प्रतिरूप है, उस पर रखते हैं। इसका एक हमने बात बताई थी कि ये भूमध्य रेखा पर कभी नहीं लगता है। इसको हम भूमध्य रेखा और ध्रुव पर, ये जो भूमध्य रेखा है और ध्रुव की जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, इस पर शंकु नहीं लगता है, क्योंकि जब ये फिट बैठता है तो ये यहीं आसपास में अटक जाता है। तो सामान्यतः 45 डिग्री के आसपास ही बनता है। तो शंक्वाकार प्रक्षेप में हमें बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसा हम इसकी बात पहले बता चुके हैं कि प्रक्षेप होते क्या हैं। आज हम सीधा प्रैक्टिकल की बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शंक्वाकार प्रक्षेप बनता कैसे है। थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं कि जो शंक्वाकार प्रक्षेप है, इसमें हमें 4 बातों को ध्यान रखना है। कोई से भी प्रक्षेप, शंक्वाकार कोई सा भी प्रक्षेप बनाने के लिए हमें 4 बातें ध्यान में रखनी हैं, जिसमें से कि सबसे पहला होता है हमारा प्रक्षेप की मापनी। मैंने आप लोगों को कल मापनी बताई थी कि मापनी होता क्या है। तो आप लोगों ने जो मापनी समझ में आ गई होगी, और जिस लोगों को पता नहीं है वो पुरानी वीडियो देख लेना कि मापनी क्या है। तो जो मापनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर बराबर 635 लाख सेंटीमीटर बटे 125 लाख सेंटीमीटर। अगर से हम इन सबको काटेंगे तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो आएगा हमारे पास 5.08 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रक्षेप की क्या होगा, मापनी होगी। तो आप लोगों को ये मापनी ध्यान रखनी है। तो पहला हमें शंकु प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले मापनी का ध्यान हमें रखना चाहिए। दूसरा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा से क्या बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे नहीं होगा, 90 डिग्री ध्रुवीय अक्षांश रेखा पे नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा को हमने माध्यान्ह रेखा मानना है, उसके लिए हमें, जैसे ये 45 डिग्री है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमने कौन से डिग्री इस पे अक्षांश रेखा पे इसको बनाना है। दूसरा है, जिस क्षेत्र का हम शंक्वाकार प्रक्षेप बना रहे हैं उस क्षेत्र का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमें पता होना चाहिए। मतलब कि हम माना बात कि हम इस वाले क्षेत्र का अक्षांश और देशांतर विस्तार हमें पता होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैसे तो हमारे पास प्रश्न में ये सब रहता है, लेकिन हमें फिर भी ये अगर से आप लोग मास्टर इस चीज़ में बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इसका ज्ञात होना चाहिए कि जिस क्षेत्र का हम बता रहे हैं उसका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कितना है। अगला आता है इसका अंतराल। अंतराल से आप समझ सकते हैं वैसे कि देशांतर और अक्षांश के बीच का जो अंतराल होता है वही अंतराल होता है, बस सामान्यतः ये 15 ही डिग्री से रहता है, क्योंकि जो देशांतरों का अंतराल है वो 15 डिग्री है। तो जिस अंतराल पे हम प्रक्षेप बनाते हैं वो 15 डिग्री ही रहता है। अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे कि ये प्रक्षेप, कोई प्रश्न लेके कि ये प्रक्षेप बनता कैसे है। अब हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। प्रश्न को समझने के लिए पहले हम बात कर लेंगे कि हम बना क्या रहे हैं यहाँ पर। तो हम बना रहे हैं एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप। मतलब इसमें एक मानक रहेगा हमारे पास और एक मानक अक्षांश पे ही हम काम करेंगे। अगला आपके पास जो आएगा वो आएगा 2 मानक वाला। तो पहले हम 1 मानक का बता देते हैं। तो जैसा हमारे पास प्रश्न है 1:125 लाख सेंटीमीटर मानक पर जो अक्षांश होगा उसका 45 उत्तर होगा। 125 जो है वो हमारे पास क्या है, इसका RF है, निरूपक भिन्न है। और मानक अक्षांश जो हमारे पास रहेगा वो 45 डिग्री उत्तर रहेगा। यहाँ पे एक मानक अक्षांश वाला, तो इसका जो एक मानक है वो 45 उत्तर है।
क्षेत्रफल का जो हमारे पास विस्तार है, जो हमने बोला था कि उसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात होना चाहिए, तो प्रश्न में हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मतलब ये जो पृथ्वी हमारी गोल रहती है, भूमध्य रेखा से ऊपर का जो है 0 से 75 डिग्री के आसपास का हमारे पास उत्तरी अक्षांश है, और 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। मतलब जो हमने एक अक्षांश, जो हमने प्रक्षेप बनाना है, वो हमारा भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, और उत्तर में किधर, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर कितने डिग्री पर, 60 से 60 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब की ओर हमें एक शंकु प्रक्षेप बनाना है। अब हम क्या, इसका अंतराल जो रहेगा 15 डिग्री रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अंतराल जो रहता है वो 15 डिग्री रहता है। शंकुकार प्रक्षेप में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा मानक अक्षांश रहता है, ये मानक अक्षांश भूमध्य रेखा और ध्रुव कभी नहीं रहेगा। ये जो रहेगा हमारी जिस जगह का हम बना रहे हैं, जिस क्षेत्र का हम प्रक्षेप बना रहे हैं, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये रहेगा। पर इसमें ध्यान रखना है, ये भूमध्य रेखा का और ध्रुव का कभी नहीं होता है। उसके अलावा ये 45 डिग्री या उसके आसपास 75, कभी भी कहाँ का भी हो सकता है जहाँ का हमें बनाना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसका RF निकलेगा वो किस प्रकार निकलेगा, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कितना था, वो हमने जो इसका पूरा टोटल निकाल लिया था 635 लाख सेंटीमीटर बटे RF का हर। RF का हर कितना है, 125। जो RF है ये है आपका RF, मतलब निरूपक भिन्न। तो यहाँ पर निरूपक भिन्न कितना दिया गया है आप लोगों को, 1:125। तो यहाँ पर 125 आ गया है। जब हम इसका काटेंगे इसे, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इस पर एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार की रचना करते हैं। देखिए, अब हम प्रश्न के अनुसार इसमें चित्र बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने पृथ्वी का अर्धव्यास जो हमने लिया था वो हमारा कितना निकला था, 5.08 सेंटीमीटर। 5.08 सेंटीमीटर की पहले हमने क्या करनी है, एक सरल रेखा खींचनी है। देखो आप लोगों के जो किताब में है वो कैसा है कि ये आप लोगों की क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी का आप लोगों ने क्या करना है, अर्धव्यास लेना है। तो मैंने आपको एक साइड का बना के दिखाया है, वैसे आप लोगों के पास ये पूरी पृथ्वी है और उसका एक साइड का अर्धव्यास पे आपने काम करना है। तो आप लोग ये समझ लीजिए, आपने 5.08 सेंटीमीटर की आपने एक OB रेखा खींचनी है। OB रेखा से आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 15 डिग्री अंतराल का, कि हमारे पास अंतराल कितना था, 15 डिग्री था। तो 15 डिग्री अंतराल का आपने एक कोण लेना है और उसको आपने OD नाम से आपने उस कोण को बनाना है। फिर आपने क्या करना है, इस रेखा पे आपने फिर हमारे पास माध्यान्ह जो हमारी मानक अक्षांश था वो कितना था, हमारे पास 45 डिग्री था। फिर आपने उसमें क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। और जब आप लोगों का कोण बन जाएगा तब आपने एक सीधी रेखा खींच के यहाँ पर चाप काट देना है। चाप से आपका क्या बन जाएगा, ये अर्धव्यास बन जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इस C से OC बिंदु से आपने क्या करना है, OC बिंदु से आपने थोड़ा सा इसको फिर से शुरू करते हैं, मैं बीच में कुछ काम से अटक गया था। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.8 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा खींचनी है और इसमें हमें एक 90 डिग्री पर एक सीधी रेखा खींचनी है। अब हमारे पास ABO हमारे पास एक रेखा होगी। थोड़ा मैं किताब से भी आपको बताता रहूँगा और समझाता भी रहूँगा। रेखा होगी। अब हमें OB रेखा के O बिंदु पर 15 के अंतराल के बराबर DOB तथा मानक अक्षांश के बराबर कोण COB बनाएं। अब हमने क्या करना है कि हमें OB रेखा में हमें
15 डिग्री का अंतराल लेना है और इसमें 15 डिग्री का एक कोण बनाना है और फिर हमें COB में हमें क्या करना है 45 डिग्री का कोण बनाना है। C बिंदु पर लंब उठाएं। अब हमने क्या करना है, जब हमारा ये बन गया, अब हमने क्या करना है, C बिंदु से हमने यहाँ पे चांदा रख के आप लोगों ने 90 डिग्री पे आपने एक लंब उठाना है, जो लंब आपका ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर P बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, P बिंदु पर काटेगा। अब O को केंद्र मानकर BD अर्धव्यास से वृत्तांश खींचिए। अब हमने क्या करना है, O को केंद्र मान के हमने, और जो हमारे पास BD अर्धव्यास से हमें केंद्र मानकर हमने, मतलब हमने जो हमारे पास प्रकार होता है, प्रकार में हमारे पास एक तो प्रकार रहता है और एक 2 मुंह वाला हमारे पास रहता है, उससे हमें क्या करना है, इसका अंतराल लेना है और यहाँ पर हमें एक चाप खींच देना है, चाप खींच देंगे जो AC को E बिंदु पर काटेगा। अब जो हमारे पास AC है, इसको ये कहाँ पर काट रहा है, E बिंदु पर काटेगा। E बिंदु से OA रेखा पर, E बिंदु से OA रेखा पर हमें क्या करना है, लंब खींचना है, जो ये हमारा क्या रहेगा, लंब रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रक्षेप बनेगा, ये प्रक्षेप कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी P से O तक की रेखा है, हमें यहाँ से स्केल से नाप के यहाँ पर वो रेखा खींच देनी है। जैसा कि हमारे प्रश्न में बताया है, वो मध्याह्न रेखा होगी जो कि 0 डिग्री को बताती होगी, 0 डिग्री देशांतर को बताती होगी। हमने P से G तक, ये P है और ये G है, ये देखो ये P है और ये O है, तो हमें P से G एक रेखा मान लेनी है जिसमें हमें एक 0 डिग्री देशांतर की सीधी रेखा खींचनी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें PG रेखा खींचिए, जो प्रक्षेप के केंद्र मध्याह्न रेखा होगी। जो हमारी जो ये PG रेखा है वो क्या है, हमारी केंद्रीय मध्याह्न रेखा है जो 0 डिग्री को बताती है। अब PC के बराबर दूरी लेकर, अब हमने क्या करना है, इस PC के बराबर हमने दूरी लेनी है और उस दूरी से हमने यहाँ पर क्या करना है, इस P पॉइंट पर रख के उस दूरी को हमने टिक कर देना है। जब हम इसको टिक कर देंगे, फिर यहाँ से केंद्र मानकर हमें एक चाप खींचना है, जो कि हमारा किसको बताएगा, मानक अक्षांश को बताएगा। प्रश्न के अनुसार हमारा मानक अक्षांश कितना था, 45 डिग्री। तो अब हमारा ये किसको बताएगा, 45 डिग्री को बतलाएगा। अन्य अक्षांश वृत्त बनाने के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर BD दूरी के अंतर पर मानक अक्षांश रेखा P की ओर 2 चिन्ह लगाएं। अब हमने क्या करना है, जो हमने ये ऊपर की 2 रेखाएं बनाई है, ये कैसे बनानी है, हमें ये B और ये D, इनके बीच की दूरी को लेके हमने यहाँ से ऊपर की ओर 2 बिंदु लगाने हैं। कहाँ से, मानक अक्षांश से 45 डिग्री मानक अक्षांश से ऊपर की ओर 2 बिंदु लगाने हैं, फिर P से इसमें चाप काट देना है। और इसी तरह हमें क्या करना है, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, G की ओर 3 चिन्ह लगाएंगे। अब ये G की ओर हमने यहाँ से क्या करने हैं, 3 चिन्ह लगा देने हैं। ठीक है, चिन्हों से होकर जाने वाले वृत्तों के चाप खींचिए। अब हमने जैसे ये बताया था, यहाँ P से हमने करके इन पे भी हमने चाप खींच लेना है। अब EF दूरी के अंतराल पर, अब हमने E और F जो यहाँ बीच पर दूरी बनाई थी, इसके अंतराल पे हमने क्या करना है, मानक अक्षांश रेखा के केंद्र मध्याह्न रेखा के दोनों ओर। अब हमने ये जो मानक अक्षांश रेखा है, पहले हमने यहाँ से ऊपर ये लगाया, यहाँ से नीचे लगाया। अब हमने EF को केंद्र मान लिया है और मानक अक्षांश पे मध्याह्न रेखा के दोनों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी। तो जितना हमने ये यहाँ से लिया है, EF लिया है, EF को हमने यहाँ से यहाँ टिक करना है। फिर ऐसे हमें 4 इस साइड और 4 इस साइड हमें उसका अंतराल ले लेना है। ठीक है, और फिर इस पे हमने सीधे लंब बनाने हैं और हमारा प्रक्षेप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, प्रक्षेप में ये सरल रेखाएं प्रक्षेप को दर्शाएगी। जो हम सरल रेखा खींचेंगे ये हमारे किसको बताएगी, प्रक्षेप को बताएगी। देशांतर रेखाओं का उन पर मान लिखकर इसको पूर्ण कर देना है। और हमने इसमें क्या करना है, 15 डिग्री के अंतराल पे हमने इन देशांतर रेखाओं का मान लिख देना है कि देख हमारे पास कितना था, 15 डिग्री हमारे पास अंतराल था।
अंतराल हमारा 15 डिग्री है, तो जैसा 0 ये है तो 0 के यहाँ कितना है 15, फिर 15 का 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 यहाँ 45, 15 छक्के 60, यहाँ भी ऐसे आएगा, फिर यहाँ से भी ऐसे आएगा, क्योंकि इसका जो अंतराल है वो कितना है 15 है, तो इसमें 15 डिग्री का हमारा अंतराल रहेगा। वैसे आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आए, लेकिन मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ तक हम समझ गए थे, बहुत सरल है, यहाँ तक हम समझ गए थे। इसको अगर से आपको बताना है, चलो इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हम यहाँ से यहाँ तक 5.08 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और फिर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। अभी हमारे पास क्या हो गया, ए ओ बी हमारे पास, मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ये मैंने पहले बना दिया था, अब मैं आप लोगों के सामने से बना रहा हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पर हम पहले 15 डिग्री का कोण बनाएंगे। 15 डिग्री का ये हमारा कोण बन गया, फिर हम इसमें 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ए बी ये हो गया। अब हम इसको डी मान लेंगे, जैसे सी मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसका बराबर से एक चाप ले लेंगे, क्योंकि जितनी लाइन ये रहेगी इतनी ये रहेगी, और इसके ही नाप का हमें क्या करना है, चाप ले लेना है। अब हमारे पास ये मानक अक्षांश हो गया है और ये हमारे पास अंतराल हो गया है, क्योंकि अंतराल हमारे पास 15 डिग्री है, 15 डिग्री अंतराल हो गया है, ये मानक अक्षांश हो गया है। अब हमने क्या करना है, सी से 90 डिग्री का, सी से 90 डिग्री का हमें लंब लेना है। ये लंब जहाँ तक जाएगा वहाँ पर ये पी बिंदु बन जाएगा, जहाँ पे काटेगा ये पी बिंदु बन जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, ये बी डी को हमने नापना है और यहाँ पर इसका चाप ले लेना है। ये चाप इसका बन गया। जो सी को किस रेखा पे काटेगा, जो हमारी मानक अक्षांश रेखा है वो किस पर काटेगा, इस वाले बिंदु पर। इस बिंदु का नाम दे दीजिए ई बिंदु, और यहाँ से यहाँ एक लंब खींच दीजिए जो बन जाएगा हमारा एफ बिंदु, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद हम दूसरा शुरू करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम दूसरा करते हैं कि हमें प्रक्षेप कैसे बनाना है। ये इसका स्केल है जो हम बार बार बात कर रहे हैं मापनी का, तो ये मापनी है इसकी। अब हम इसके बाद बताएंगे प्रक्षेप कैसे बनेगा। तो अब देख लीजिए, हमने जो पी ओ रेखा खींची थी यहाँ पर, जहाँ पे हमारा सी का लंब कटा था ये पीक पे कटा था, और पी से हमने एक सरल रेखा खींची नीचे तक, ये ओ तक, जिसका हमने नाम दे दिया 0, और इसका जो मान है वो कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर को बता रहा है। अब हमने क्या करना है, देखो इसमें मैं आप लोगों को बना के समझाऊंगा। पहले मैंने आपको समझा दिया, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ओ से सी तक की हमें दूरी नापनी है। यहाँ से हमने दूरी नाप ली, कहाँ से, बी से सी की दूरी, और यहाँ पर हमने बिंदु रख के बी से सी की दूरी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने इसकी दूरी माप ली। अब हमने क्या करना है, इसका अंतराल लेना है। अंतराल कितना है, बी से डी 15 डिग्री का इसका अंतराल है। अब हमने यहाँ से यहाँ 15 डिग्री ऐसे माप करके एक रेखा 2 बार यहाँ कर देना है, और यहाँ से नीचे 3 बार, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पर ई एफ बिंदु है हमारा, ये 45 डिग्री मध्य वो मानक अक्षांश था, तो इस मानक अक्षांश पे हमने क्या करना है, इसी मानक अक्षांश से ऊपर हमें 2 बनाने हैं, इसी मानक अक्षांश से नीचे हमें 3 बनाने हैं, और इसी मानक अक्षांश पर हमें क्या करना है, इस वाले ई एफ वाले अंतराल को नाप लगा देना है। 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। ये कौन सा हमारा मानक अक्षांश, और ये क्या है हमारा मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पी को से हमने सीधा इस पे लंब लेना है, और लंब ये हमारा ऐसे पड़ेगा, ये देखो ऐसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा। इन चापों को थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि अगर से ज़्यादा होंगे तो इनको मिटाया जा सकता है, छोटे मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे ही करना है। ये देखो ये 4 हो गए,
ये जैसा ये एक्स्ट्रा है ये आप मिटा दीजिए। ये हमारा 45 डिग्री मानक अक्षांश है। अब हमारा अंतराल कितना था, आपने देखा है हमारा 15 डिग्री का अंतराल था। 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, पूरब है, ये ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है। 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब फिर ये वाली जो हमारी कौन सी है, 0 डिग्री, फिर ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री। फिर यहाँ पे भी ऐसे होगा 0, 15, 30, 45, 60, 75। आप लोगों का प्रक्षेप कंप्लीट। ये है आपका एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु। आशा करता हूँ कि आप बच्चों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। दरअसल ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है वीडियो बना के पढ़ाने का। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर से समझ में ना भी आए तो आप लोग मुझे दोबारा पूछना, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा खुद का ही एक प्रैक्टिस है कि मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास में पढ़ाना अलग होता है और वीडियो में बनाना बहुत अलग होता है, जिसमें हमें बार बार पॉज करना पड़ रहा है, मिटाना पड़ रहा है, फिर पॉज करके वापस हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर बता दूँ। तो आशा करता हूँ आज आपको एक मानक अक्षांश वाला थोड़ा समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को अगर से ये समझ में नहीं आता है वो मुझे पर्सनली नंबर पर मैसेज कर सकता है या ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकता है कि उन्हें कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मैं उनको स्टेप वाइज स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए प्रक्षेप जैसा दिखता हमें बहुत टफ है, बनाना बहुत सरल है। मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस हमें क्या करना है, चांदे और प्रकार की सहायता से हमें इसमें चाप बनाने हैं, लाइनें खींचनी हैं। देखो यहाँ पे भी कितना सरल था। हमने जब ये स्केल इसका बना लिया था, मेन होता है स्केल मापनी, हमने इसकी मापनी जब बना ली थी तो मापनी के बाद कितना सरल इसको बनाना हुआ है। मैं पूरे आप लोगों के प्रैक्टिकल में साथ दूंगा। थोड़ा सा मेरा भी ये सीखने का तरीका है कि मैं वीडियो के माध्यम से नया हूँ बनाने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।